नमस्कार, स्वागत है आपका आईएमएस टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री शुभजीत भट्टाचार्य। सर, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। आप एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के में एक्सपर्ट हैं, तो आपके अनुसार छात्रों में ऐसी कौन सी स्किल है जो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अभी जैसे एआई या डिजिटल स्पेस में हम लोग अभी देख रहे हैं कि चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो रहा है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें और चूँकि आप लोग बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड से हैं, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि आप लोग बिल्कुल कोडिंग में आप चले जाओ। ऑब्वियसली दैट इज़ ऑलवेज बी बेटर टू गेट इनटू द कोडिंग पार्ट, बट इन केस नॉट, देन एटलीस्ट अभी जो हम लोग का एआई का ट्रेंड चल रहा है, जनरेटिव एआई फॉर एग्जांपल, तो आप लोग को ये देखना होगा कि हमारे पास आज के डेट में कौन कौन से एआई टूल्स हैं जिसको लेकर आप फ्यूचर में या अभी भी एट द मोमेंट आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज एन इनेबलर। एआई एज एन इनेबलर आपको उस तरीके से देखना होगा। से फॉर एग्जांपल, आप अगर मार्केटिंग में अगर आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ रिकमेंडेड कि आप प्रोजेक्ट जो होगा वो आप खुद से आप स्टडी करके आप करें। बट एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज आपको निकालना हो विच मे नॉट बी ईजीली अचीवेबल फ्रॉम नॉर्मल वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल सर्च और ये सब से, देन इन दैट केस यू कैन वेरी वेल गो फॉर सम जनरेटिव एआई टूल एज वेल। अगर आपको कोई चीज़ अगर प्रेजेंट करना हो, मे बी इन टर्म्स ऑफ मूवी और इन टर्म्स ऑफ सब इमेज, तो हो सकता है आप में वो क्रिएटिविटी ना हो कि आप उसको एज एन इमेज आप ड्रॉ कर सको या वीडियो आप बना सको। एट दैट पॉइंट यू कैन वेरी वेल लेवरेज जनरेटिव एआई टूल्स। तो आपको ये समझना होगा कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन कौन से टूल्स फिट बैठते हैं। सो यू कैन वेरी वेल यूज़ दोज टूल्स फॉर योर डे टू डे पर्पस। तो मेरा कहना बस यही होगा कि आपको टेक्निकली फ्रॉम प्रोग्रामिंग साइड आपको स्किल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, यू हैव टू बी वेरी मच वेल एब्रेस्ट ऑफ what are all the new tools that are coming in the market which can help you to get your job done. क्योंकि आप एज अ बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ऑप्टिमली यू कैन यूज़ द टूल्स फॉर योर डे टू डे जॉब। थैंक यू। आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा अपना करियर बनाने में बहुत ज़्यादा चुनौतियां सामने आती हैं, तो एज अ करियर कोच आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि ये स्किल्स आपके अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जो पहला स्किल होना ज़रूरी है वो है लर्निंग। लर्निंग अपने एक स्किल है, क्योंकि अगर आप में वो कुछ नया सीखने का अगर वो नहीं हो, जज्बा अगर नहीं हो, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वेयर वॉट एवर आप लर्न कर रहे हो, से अगर आपको लग रहा है कि अगर एआई का लर्न करने में अच्छा होगा, या फिर अगर हम किसी पर्टिकुलर वर्टिकल को देखें, से एचआर हो या मे बी ऑपरेशंस हो, तो अगर आपको लर्निंग में अगर आपको रुचि अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपका एक सेटबैक होगा, वो आपको ऑब्स्टेकल होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट स्किल टू लर्न। आपको लर्निंग स्किल पहले आना चाहिए, देन गेट इनटू द टॉपिक विच यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टेड। से फॉर एग्जांपल, अगर आप बीबीए कर रहे हैं और अगर एमबीए या कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको फिनांस में इंटरेस्टेड हो, या हो सकता है आप मार्केटिंग या किसी और। तो यू हैव टू लर्न दोज थिंग्स। नाउ द थर्ड पार्ट विल बी लाइक व्हाट आर ऑल द टूल्स, व्हाट आर ऑल द टेक्नोलॉजीज विच कैन वेरी वेल हेल्प यू टू ग्रो फास्टर इन योर लाइफ और इन योर करियर। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा वो है आपका कौन कौन सा आपको टूल को समझना होगा। व्हेन आई एम सेइंग टूल, यू डोंट हैव टू रियली राइट द प्रोग्रामिंग, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द टूल। वो टूल कैसे काम कर रहा है, वो टूल आपके मेन जहाँ जिस पे आप एक्सपर्टाइज आप कर रहे हो, से मार्केटिंग में या फिनांस में या जो कुछ भी हो, तो उसमें वो टूल किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न for your to ensure that your career is promising. Another part which is very much important is to develop entrepreneurial approach to look into a problem and to solve a problem. एंटरप्रेन्योर का हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, एंटरप्रेन्योर कोई होगा तो वो स्टार्टअप होगा, उसका कोई एंटरप्राइज होगा, अपना कोई कंपनी, ऐसी कोई बात नहीं है। एंटरप्रेन्योरल थिंग इज समथिंग लाइक यू मस्ट डेवलप एन आउट ऑफ द बॉक्स थॉट। एक आप अपने में वो आप लाओ, और साथ ही साथ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर एग्जिस्टिंग एंड व्हाट इज़ योर अप्रोच टू
solve the problem. These are some of the ways through which you can ascertain that your career can be promising, and you may grow in your professional life as well. सर आजकल एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के बीच में काफ़ी गैप बढ़ गया है, तो इस गैप को कैसे कम करा जा सकता है? The best way is kahin na kahin university has to take a step that university can invite professionals from the industry, जिससे क्या होगा कि industry और university like people from industry will come down to the university, and the students can get a chance to interact with the industry people. That is one way. Second one is like now we are blessed with digital environment, say LinkedIn हुआ या और भी हैं, तो I believe like LinkedIn is one of the best ways wherein you can collaborate, or you can very well create your what you call your ecosystem, wherein you can get connected with the people from the industry. You can interact with them, you can send messages. Suppose the person has accepted your invite, then in that case you can very well go ahead and you can start chatting with the person to understand what is going on in the industry, what are all the best practices being adopted in this industry. In case you have got any challenges, so you can interact with them. The third one is like industry visit. So in case university is conducting such kind of industry visit, that is one of the best ways wherein you can very well connect with the people who are working at the forefront, and you can have one-to-one talk with them to understand industry में क्या चल रहा है, what are all the skills that are required, what are all the best practices that are being followed. इस तरीके से these are some of the ways through which you can very well increase the interaction between the academia and industry. Last but not least, there is something called Professor of Practice, which was introduced by UGC recently. So there some tenured and experienced industry leaders can very well be invited in the university or the college campus to conduct several sessions, so that students will not only be aware of the particular subject, but at the same time they will get an opportunity to talk directly with the industry leaders. So these are some of the ways through which we can bridge the gap between the industry and the academia. ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मैं मुस्कान नागर विद कैमरामैन अभांशु, IMS टुडे।